there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. दोस्तों हैप्पी दिवाली। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों दिवाली में हम दीपक जलाते हैं और मिष्ठान वितरण करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। इन सब का एक विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है। दोस्तों तेल में दीपक को प्रज्वलित करने के लिए बत्ती को तेल में डुबोना पड़ता है, परंतु यदि बत्ती पूरी तरह से तेल में डूबी रही तो यह जलकर प्रकाश नहीं दे पाएगी, इसलिए उसे थोड़ा सा बाहर निकाल कर रखते हैं। ठीक हमारा जीवन भी दीपक की इस बत्ती के समान है। यदि हम बत्ती की तरह संसार की भौतिकता में डूबे रहेंगे तो हम अपने जीवन के सच्चा आनंद और ज्ञान नहीं ले पाएंगे और प्रकाश नहीं फैला पाएंगे। इसलिए जीवन में ज्ञान के प्रकाश का स्मरण कराने के लिए ही दीपावली मनाई जाती है। दीपावली केवल घरों को सजाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के इस गूढ़ रहस्य को उजागर करके अंधकार को दूर करने के लिए मनाई जाती है। हर दिल में ज्ञान और प्रेम का दीपक जलाएं और हर एक के चेहरे पर मुस्कान की आभा लाएं। यही दिवाली मनाने का मूल उद्देश्य है। दीपावली में पटाखों को जलाने और विस्फोट कराने का गूढ़ अर्थ अपने अंदर दबी भावनाओं को मुक्त कराने के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। जब हम बाहरी दुनिया में एक विस्फोट देखते हैं तो हमारे भीतर भी एक इसी प्रकार की संवेदना महसूस करते हैं। विस्फोट के साथ ही हम बहुत सा प्रकाश फैला देते हैं और विस्फोट के उपरांत बहुत सारा प्रकाश फैल जाता है। जब हम अपनी इस भावनाओं से मुक्त होते हैं तो गहन शांति का उदय होता है। इसी प्रकार जब हम अपनी भावनाओं, लालसाओं, प्रतिभा और विचारों को दबाए रहते हैं तो यह एक विस्फोट बिंदु तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि हम इसे स्वतंत्र कर दें, मुक्त कर दें, तो यह विस्फोट होकर हमारे जीवन में एक प्रकाश फैला देता है और हम सफलता के एक निश्चित बिंदु तक अवश्य पहुंच जाते हैं। मिष्ठान वितरण करना दीपावली में एक परंपरा है। दीपावली के दौरान हम एक और परंपरा का निर्वहन करते हैं, मिष्ठान का वितरण करते हैं, मिठाइयों और उपहार का आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे को मीठा और उपहार देने का अर्थ है अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति सभी खटास को निकालकर, मिटाकर आने वाले समय के लिए मित्रता और प्रेम का नव जीवन प्रदान करना है। दोस्तों आज डिजिटल ज़माने में प्रेम, व्यवहार, मित्रता हमारे जीवन से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक बुजुर्ग आदमी था, वह बाजार गया और वहाँ से कुछ सामान खरीद कर लाया और वह घर पर आया तो घर में एक छोटा सा बच्चा था। बच्चे ने कहा, दादाजी आज डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन सारे सस्ते दाम पर सामान उपलब्ध हैं, आप बाज़ार जाते हैं और वहाँ से सामान लाते हैं, ऑनलाइन खरीदने की क्या ज़रूरत है, बाज़ार जाने की क्या ज़रूरत है, बाज़ार क्यों जाते हैं। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा तुम्हारे प्रश्न का जवाब हम समय आने पर ज़रूर देंगे। तभी कुछ देर बाद घर पर खबर आई कि तुम्हारे दादी जी का एक्सीडेंट हो गया है, वह नज़दीक के किसी अस्पताल में भर्ती है। तब उसके घर के सभी लोग भागे भागे अस्पताल पहुंचे तो देखे वहां दादी जी के आसपास बहुत लोग बैठे हैं। तो उस छोटे बच्चे ने दादाजी से पूछा, यह लोग कौन है। तब दादाजी के आंखों में आंसू आ गए और वह कहे, बेटा यह वही आदमी है, वही सब लोग हैं, वही सब्जी वाला है जहाँ से हम सब्जी लाते थे, वही दुकान वाला है जहाँ से हम सामान लाते थे, ये वही लोग हैं जिनके पास हम रोज उठते बैठते थे और लेन देन करते थे और हमारे साथ अक्सर तुम्हारी दादी बाजार जाया करती थी, जिससे लोग तुम्हारे दादी को भली बात जानते और पहचानते थे। और जब ही एक्सीडेंट हुआ ये लोग बिना देर किए हुए अस्पताल में पहुंचा दिए और तुम्हारे दादी जी का जान बच गया। इसलिए बेटा जाने आने से प्रेम बढ़ता है, संबंध बढ़ता है और समाज में जान पहचान बढ़ता है।
मित्रों, आज हम डिजिटल ज़माने में हैं और हम डिजिटल चीज़ों का बहिष्कार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे आसपास तमाम ऐसे लोग हैं जो रोड पर, ठेला पर, ज़मीन पर, पैदल, दरवाजे दरवाजे जाकर छोटी मोटी दुकान खोलकर अपना छोटा मोटा व्यापार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं। आज दिवाली पर हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं, ऐसे लोगों से हम निश्चित रूप से खरीदारी और लेन देन करेंगे, जिससे ये लोग भी अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें, अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिला सकें और अपने घर में खुशियों से रह सकें और खुशहाली से जीवन जी सकें, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें और साथ ही साथ देश का विकास हो सके। हाँ, कोई ऐसी वस्तु है जो उपलब्ध नहीं है तो उपलब्धता के आधार पर हम उसे डिजिटल ज़माने के अनुसार ऑनलाइन मंगा सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।